तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन पर। इसे हम लोग ये ट्रायंगुलर शेप का फिगर है, 90 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं ऐसे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेज बोलते हैं। ये एंगल को मैंने मान लिया, सपोज मान लो कोई एंगल थीटा है। अब देखो सबसे पहला नंबर हमें यहाँ पर कंपोनेंट लेने में प्रॉब्लम आता है। अक्सर विद्यार्थियों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कंपोनेंट चूज करने में, कि वह कंपोनेंट क्या ले पाता है या नहीं ले पाता है। सपोज मान लो मैंने कहा कि ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव करेगा और इसे मूव करवाने वाला जो फोर्स होगा वह क्या होगा, ग्रेविटी, जो लगेगा m2g पर। ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, चूंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा और टेंशन के साथ साथ दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। अब इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो आप खुद ब खुद देखोगे इसका दो कंपोनेंट आपको चूज करना होगा। सबसे पहले नंबर सरफेस पर लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वह कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री। और इस पर लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, डाउनवर्ड होगा, अर्थ के टुवर्ड्स द सेंटर और डाउनवर्ड, इसका नाम दे दिया गया mg। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ एंगल पैरेलल होने के कारण 90 डिग्री, यहाँ का एंगल बताओ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर इसी का कंपोनेंट लेते हैं तो ये आपका मिल जाएगा बेटा m1g sin, सॉरी m1g, जिसके साथ आप कंपोनेंट ले रहे हो तो वो कंपोनेंट आपके cos के साथ cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये कंपोनेंट बेटा आपका बन जाएगा m1g और यहाँ sin 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को अगर आप ब्रेक करते हो तो ब्रेक करके लिख सकते हो m1g cos थीटा, और इसे अगर आप ब्रेक करके लिखते हो तो लिख सकते हो m1g और cos थीटा sin थीटा। यहाँ पर आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब बताओ ब्लॉक में जाना किधर चाह रहा है, बट इसे इस प्रकार से लेना। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्मूथ सरफेस पर, कि कोई फ्रिक्शन अगर नहीं है इंक्लाइन प्लेन पर, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन फ्री सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जरा बताओ अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना, चलो इसको पहले मैं एक बार और समझता हूँ। देखो सपोज मान लेते हैं कि ये तुम्हारे पास एक इंक्लाइन प्लेन रहा और एक इंक्लाइन प्लेन पर मास m1g m है। इस पर जो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द m, इस पर ग्रेविटी लगेगा कौन सा, mg, m1g का ये जो कंपोनेंट होगा, ये अगर एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल आपका मिल जाएगा 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो फोर एक्सिस होता है। तो फिर बोलो ये पूरा का पूरा प्लेन लीनियर प्लेन से 180 डिग्री का, 180 में अगर ये कोण आपका मिल रहा है 90 माइनस थीटा का, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा, इसीलिए इसका कंपोनेंट m1g कौन थीटा है, cos थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये कंपोनेंट आपका है m1g और क्या हो जाएगा, sin थीटा। एक टर्म याद रखना है कि नजदीकी कंपोनेंट जो होता है वो cos में होता है और दूर का कंपोनेंट sin में होता है। यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ, नियर पॉइंट जो लिया जाएगा, नियर पॉइंट का जो कंपोनेंट होगा वह कंपोनेंट ऑलवेज cos के साथ लिखा जाएगा, याद रखना। और फार पॉइंट का जो कंपोनेंट होगा, फार पॉइंट का जो कंपोनेंट होगा वह ऑलवेज sin के साथ लिखा जाएगा। अब ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहा है, ये आपका sin का कंपोनेंट, तो ये फार पॉइंट sin का हो गया, नियर पॉइंट। उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर प्री बॉडी डायग्राम होगा, मैं पहले इसका बनाता हूँ, m2g ब्लॉक का। तो m2g ऊपर आपका बेटा टेंशन T, ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है, आप यहाँ से रिजल्ट निकाल लो, m2g माइनस T इज इक्वल्स टू, ब्लॉक नीचे तो मूव कर रहा है, तो नीचे तो मूव कर रहा है मतलब नेट फोर्स mp। दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड की बात करो तो सेकंड ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम करो, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन m, दिस इज द mg एंड दिस इज द mg cos थीटा cos थीटा, मास में m1 लिया तो m1 लिखेंगे। यहाँ पर ये वाला टर्म आपका आ गया m1g और cos थीटा sin थीटा, इधर चल रहा आपका टेंशन। अब देखो ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ये mg का ही कंपोनेंट है, अगर तुम इसको चाहो तो हटा सकते हो। अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट है, ब्लॉक मूव कर रहा है इधर, इधर एक अब इसका रिजल्ट निकालो, टेंशन मेरा इफेक्टिव फोर्स है,
फोर्स मेरे पास कौन सा है, m1g और कौन थीटा, sin थीटा, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, ma, दैट इज द इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। अब बोले सर इसका क्या काम है, इसका कोई काम नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम कर रहा है, ब्लॉक तो मूव कर रहा है फर्दर आगे की, जब फर्दर आगे की मूव कर रहा है इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को तुम चाहो तो डील कर सकते हो, चलो मैं यहां पर डील कर लेता हूं, m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2a। यहां देखो आपके पास मिल गया क्या चीज वाला, तो t माइनस आपके पास मिल गया बेटा m1g sin थीटा बराबर m1a, दैट इज द रिजल्ट। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को डील किए, t से t मर गया, कट गया, तो बोलो क्या बचा, m2g माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल्स टू m2a प्लस m1a। यहां से a को कॉमन ले लो, m2 प्लस m1 बराबर यहां आपका आ गया क्या जी बेटा, g को कॉमन ले सकते हो, m2 माइनस m1 sin थीटा, दैट मींस आप ऐसा सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो ऐसा सॉल्यूशन a बराबर आ जाएगा बेटा g m2 माइनस m1 sin थीटा और y हो गया बेटा m2 प्लस कौन सा m1, दैट इज द लेटेस्ट सॉल्यूशन। अब आपको टेंशन निकालना है, किसी में भी ये वैल्यू को पुट कर दो, आइदर इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना ज्यादा आसान है, m2g minus t equals to m2a, इसको इधर ले आओ, m2g minus m2a equals to t। अब बोलो m2g minus m2a की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बोलो कितना है, g into m2 minus m1 sin थीटा और y को बेटा m1 प्लस कौन सा m2 इक्वल टू t। अब आप यहां से चाहो तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, और ये इस फॉर्मेट में रख करके आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो आप इस प्रकार के इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी आप क्या निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। किसके लिए, जब हम बात कर रहे थे किसके लिए, कि अगर पुल्ली मेरा फिक्स्ड है, पुल्ली क्या है, फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड पुल्ली को रखते हुए इंक्लाइंड प्लेन पर और कौन सा कंडीशन में, स्मूथ के कंडीशन में, कब, जब ब्लॉक फ्रिक्शन फ्री है, सरफेस फ्रिक्शन फ्री, जब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आप लगाइए, आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। तो समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको काफी बारीकी से क्लियर हुआ होगा। चलते चलते आप लोग इस कॉन्सेप्ट को एक बार और देख लेंगे, और साथ ही साथ अगर क्लियर ना हो तो आप दोबारा देखें, प्रयास करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को लिंक भेजना, स्टार्ट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन